वफाकी हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 की तशरीह के लिए रेफरेंस दायर करने का बुनियादी मकसद तहरीके अदम एतमाद पर वोटिंग को आगे ले जाना है, लेकिन कानूनी माहिरीन का कहना है कि आईनी टाइम फ्रेम के तहत इस इशू पर वोटिंग में किसी सूरत ताख़ीर नहीं की जा सकती और तहरीके अदम एतमाद का फैसला 28 मार्च तक लाजमी करना होगा, वरना तहरीके अदम एतमाद को कामयाब समझा जाएगा। माहिरीन का कहना है कि तहरीके अदम एतमाद के आईनी टाइम फ्रेम से इनहराफ किसी भी सूरत मुमकिन नहीं और अगर हुकूमत ये समझती है कि इस मामले को अदालत में ले जाकर लटकाया जा सकता है तो अदालत तो पार्लिमानी मामलात में दखल अंदाजी कर ही नहीं सकती। याद रहे कि वफाकी हुकूमत ने आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान किया है। एक सदारती रेफरेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी जाएगी कि जब एक पार्टी के अरकान वाज़ा तौर पर हार्स ट्रेडिंग में मुलव्विस हों और पैसों के एवज अपनी वफादारियां तब्दील करें तो इनके वोट की कानूनी हैसियत क्या है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से कहा जाएगा कि इस रेफरेंस को रोज़ाना की बुनियाद पर सुनकर फैसला सुनाया जाए। बज़ाहिर फवाद के इस ट्वीट से भी यही तासुर मिलता है कि हुकूमत वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद का मामला लटकाना चाहती है, क्योंकि पार्टी में बगावत के बाद उनका जाना ठहर चुका है और अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग का मतलब इमरान की फरागत है। इससे पहले फ्लोर क्रॉसिंग करने वाले हुकूमती अरकान के खिलाफ आइन के आर्टिकल 63A के तहत कार्रवाई की बाज़गश्त सुनाई दे रही थी। हुकूमत की जानिब से अदालत जाने का फैसला तब सामने आया जब PTI के कई बागी रुकने असम्बली सामने आ गए और उन्होंने बताया कि वो सिंध हाउस में मुकीम हैं। ताहम PTI के सिंध हाउस पर हमले के बाद ये अरकान अब एक होटल में शिफ्ट हो चुके हैं। वज़ीर आज़म और इनकी काबीना के वुज़रा ने इल्ज़ाम आयद किया है कि अपोजिशन तहरीके एतमाद की कामयाबी के लिए वोटिंग पर हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है। दूसरी जानिब बागी अरकान मुसलसल दावा कर रहे हैं कि वो अपने ज़मीर की आवाज़ पर कप्तान की निकम्मी हुकूमत से अवाम की जान छुड़वाना चाहते हैं और अपनी मर्जी से वोट देने जा रहे हैं। खुद बार बार सियासी जमातें बदलने वाले वज़ीर आज़म के मुशीर बाबर अवान का कहना है कि आइन के आर्टिकल 63A का मकसद पार्टी क़यादत के नाम पर वोट लेने वाले अरकान को फ्लोर क्रॉसिंग से रोकना है। उन्होंने दावा किया कि हम आइन और कानून के जरिए तहरीके अदम एतमाद कुचल देंगे और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में भी रेफरेंस दायर किया जा रहा है। ताहम मारूफ माहिर कानून एतजाज़ अहसन का कहना है कि तहरीके अदम एतमाद के वोट बारे आइन के आर्टिकल 95 पर अमल दरामद रोकने के हुक्मनामे का इजरा मुस्तरद हो चुका है। लिहाजा उनका कहना है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से सदर के जरिए सुप्रीम कोर्ट में इनहराफ की शिक की तशरीह के लिए रेफरेंस दायर करने से वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद पर वोटिंग के लिए आइन में दी गई टाइम लाइन मुतासिर नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अदम एतमाद की करारदाद को ख़त्म करने के लिए आइन में एक वाज़ेह टाइम फ्रेम मुकर्रर किया गया है जिससे इनहराफ नहीं किया जा सकता। सीनियर कानूनदान हामिद खान एडवोकेट ने भी तस्दीक की कि कौमी असम्बली में तहरीके अदम एतमाद के वोट बारे आर्टिकल 95 पर अमल दरामद रोकने के हुक्मनामे के इजरा को मुस्तरद किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि आइन में वाज़ेह तौर पर दर्ज है कि कौमी असम्बली में पेश किए जाने के 3 दिन से पहले और ना 7 दिन के बाद अदम एतमाद की तहरीक पर वोट देना ज़रूरी है। दूसरी जानिब पाकिस्तान बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन आबिद साकी एडवोकेट ने वाज़ेह किया है कि आइन के आर्टिकल 69 के तहत सुप्रीम कोर्ट समेत मुल्क की कोई अदालत पार्लियामेंट की कार्रवाई में किसी किस्म की मुदाखलत नहीं कर सकती। उनका कहना था कि हुकूमत की जानिब से हॉर्स ट्रेडिंग के मामले को तहरीके अदम एतमाद के साथ मिक्सअप करके सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने की बातें कौम को गुमराह करने की एक अहमकाना कोशिश है। इस मामले पर गुफ्तगू करते हुए मारूफ कानूनदान अली अहमद का कहना था कि जब किसी सियासी जमात का सरबराह कौमी असम्बली में वोट में अक्सरियत हासिल करता है तो वज़ीर आज़म बन जाता है और जब तहरीके अदम एतमाद की सूरत में इसकी अक्सरियत ख़त्म हो जाती है तो इसे अपने ओहदे से हाथ धोना पड़ते हैं। आइन इस मामले पर बिल्कुल क्लियर है और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट की राय लेने के लिए कोई सदारती रेफरेंस बन ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसी कोशिश की गई तो अदालत इसे इब्तिदा में ही मुस्तरद कर देगी। दूसरी जानिब कप्तान हुकूमत को एक और झटका तब लगा जब वफाकी वजारत कानून ने मुनहरिफ अरकान असम्बली को 5 साल के लिए नाअहल करार देने का ऑर्डिनेंस लाने से इनकार कर दिया। बताया गया है कि वजारत कानून ने अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद जान के तैयार करदा ऑर्डिनेंस के मुसव्वदे पर एतराज़ लगा दिया है।
वजारत कानून ने ऑर्डिनेंस के जरिए इलेक्शन एक्ट में तरमीम करने से माजरत करते हुए कहा कि ऑर्डिनेंस के जरिए किसी भी रुकन असम्बली को नाअहल नहीं किया जा सकता और मेंबर असम्बली की नाअहली सिर्फ पार्लियामेंट के बनाए गए एक्ट के जरिए हो सकती है। ज़राए का कहना है कि अटॉर्नी जनरल ने इलेक्शन एक्ट में 231A मुतारिफ करवाने के लिए ऑर्डिनेंस का मुसवदा तैयार किया था। मुजवजा ऑर्डिनेंस के मुताबिक इलेक्शन एक्ट 2001 के जरिए मुनहरिफ अरकान को 5 साल के लिए नाअहल किया जा सकेगा। ताहम वजारत कानून का मौक़िफ़ था कि आर्टिकल 63(1) की वजाहत के मुताबिक कानूनी नाअहली सिर्फ पार्लियामेंट एक्ट से हो सकती है। अटॉर्नी जनरल ने तजवीज़ दी थी कि वजारत कानून ऑर्डिनेंस जारी कर दे, चाहे बाद में कलअदम ही क्यों ना करार पाए, लेकिन वजारत कानून ने इस तजवीज़ से इत्तफाक नहीं किया और कहा कि इससे हुकूमत की सुबकी होगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।